नमस्कारम दोस्तों, वेलकम टू द फटाफट सीरीज। साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो समझना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं। ये मेरे भाइयों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी भी है। ये बेसिकली अगर आपने सुना हो, आपके मोबाइल फ़ोन्स कौन सी वेव से चलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी कुछ वेव्स होती हैं जिनका नाम मेरे प्यारे दोस्तों ये याद रखना है, गक्स। यू मेंबर, सिर्फ यही वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है जी। इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी वेवलेंथ बढ़ती है गामा से रेडियो वेव्स की तरफ, और इस तरफ बढ़ती है। ये याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की। ये याद रखना। आपने पूरे वेव के टॉपिक में यही तो समझा था मेरे साथ कि म्यू और फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और म्यू आपस में इन्वर्स है। अगर ये इधर बढ़ रहा है तो इधर कम होगी फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो गामा की सबसे ज़्यादा एनर्जी है जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा की है। ये तो मैंने सीधा ही पहले ही बता दिया, क्योंकि ये फटाफट सीरीज है। अब ज़रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। वो वेव्स जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। बहुत काम किए हैं हमारी लाइफ में, ऐसे और ऐसे, और ये सीधा जा रही है। क्लियर है। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। क्लियर है। एक्सरे आपको पता है कहाँ पे यूज़ होता है। यूवी रेज कई जगह पर कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आते हैं। यूवी रेज से आपका पानी जो है उसको फिल्टर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। विजिबल के बारे आप सभी को पता है, विब ग्योर निमोनिक भी याद रखना, जो कि लाइट का, राइट। और ये भी याद रखना ये किस वेवलेंथ के बीच में, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। ये भी कई बारी पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद इंफ्रारेड रेज भी याद रखनी, जो कि कोई भी गर्म बॉडी हो वो रिलीज क्या करती है, इंफ्रारेड रेज। रादर कोरोना के टाइम आपने इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी देखा है, ऐसे बंदूक लगा के करते थे, वो क्या था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो कोई भी चीज़, रिमोट कंट्रोल में भी इंफ्रारेड रेज होती है। माइक्रोवेव आपको पता है रोटी गर्म करने के काम आता है, वही चीज़। और इसका प्रिंसिपल क्या है, जो फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो भी वाइब्रेट करेंगे माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी से, जिससे वो हीट ट्रांसफर हो जाएगी। रेडियो वेव्स आपको पता ही है भाई, मोबाइल फ़ोन्स में, टेली कम्युनिकेशन में काम आती है। तो हर एक रेज का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। गामा न्यूट्रल होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में काफ़ी काम आती है। क्लियर। ये यूटिलिटी भी पूछ लेता, अभी क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। अब ज़रा इनकी नेचर, लाइट की जो नेचर है वो सभी रेज की नेचर है, क्योंकि लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ये भी एक ट्रांसवर्स वेव है। आपको पता, लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल ऑफ दीज कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम। क्लियर है जी। पहला तो हो गया ट्रांसवर्स नेचर। दूसरा मैं बात करूं, दे कैन मूव इन फ्री वैक्यूम। क्लियर है, इनको कोई चाहिए नहीं। और इनकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो लाइट की ही वेलोसिटी, सभी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखना। तभी तो म्यू और लैम्डा इज इक्वल टू सी बनता है, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें कांस्टेंट बनाएंगी। अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन सेम बनाएगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस इज कांस्टेंट। बात अभी क्वेश्चन से होगी। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, और मैंने आपको बताया एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा जी, जो कि इसमें है। द वन विच इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। याद रहेगा जी, मोमेंटम भी उधर ही है। अगला, दे एग्जर्ट प्रेशर ऑल्सो। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो मेरे को दिखानी थी। अब ज़रा आपके सामने क्वेश्चन CDS 2018 दो होगा। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल, पहले तो ये जाते ही लिखना जब भी पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन, इज लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्स रेज। विजिबल ये है और एक्सरे ये, बिल्कुल ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ एक्स रे इज हायर देन दैट ऑफ यूवी। एक्सरे इधर है, एनर्जी इसकी ज़्यादा यूवी से, ये भी ठीक है जी। तीसरा, द एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन्स इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल। जो यूवी फोटोन्स है वो विजिबल से कम। ये गलत हो गया ना, क्योंकि यू ये है
और वी है, इधर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा यू की है। तो 1 और 2 मेरे दोस्तों मेरे मुंह पे सवाल का जवाब ठोका और जय माता दी कर दिया। अगला क्वेश्चन कौन सा करेक्ट नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हाई 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ये ठीक है जी, नॉट करेक्ट पूछा। शॉर्टेस्ट 400, ये भी ठीक है। द गामा रे की जो वेवलेंथ है वो छोटी है। गॉक्सीमेंबर में आपको पता है पहले गामा सबसे छोटा फिर एक्स है, तो ये भी ठीक है जी। गलत है, ये छोटी है ना एक्स से, गॉक्स यूवेम्बर। ये सभी को क्लियर हो गया भाइयों। मैं फटाफट सीरीज है, फटाफट आपको रिवाइज करवाना। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर नॉट हाई पेंट्रेशन। सिंपल चीज़ याद रखना, ये सब की सब गॉक्स यूवेम्बर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही मैंने बात की। ये सब न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो दे विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड। तो ए इज द आंसर, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दैट इज राइट। इवन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये गलत है जी। ए ऑप्शन, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज रॉन्ग। अगर मेरे दोस्तों ये चीज़ें समझ आ रही हैं, मैं आज तक तो बना रहा हूँ, अगर बढ़िया लगी हैं तो दबा के शेयर करना, सारा जीएस ठोक देना अगले 10 दिन में, इतनी मेरे में कैपेबिलिटी है। चाहे आप कोई भी मेरी वन शॉट सीरीज़ में ज्योग्राफी चेक करिए, पॉलिटी चेक करिए, साइंस चेक करिए, पॉलिटी चेक करिए, चाहे करंट अफेयर चेक करिए। चलिए, जय माता दी। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।